आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए आज थोड़ा आप लोगों के सम्मुख मैं शाम के वक्त में उपस्थित हुआ हूँ और ज़्यादा लंबी ये वीडियो होने वाली नहीं है। बस आप सभी लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है, कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देनी है। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए लगभग सहमति बन चुकी है। कल आप सभी लोगों को सौगात मिल जाएगी, क्योंकि आज कुछ कह सकते हैं गुटबाजी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित तमाम भर्तियों में विद्यार्थियों को 2 से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दिए जाने के प्रावधान किए जाने के संबंध में उनसे बातचीत की और सहमति प्राप्त हो चुकी है। तो अब ये बिगेस्ट न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन, क्योंकि अभी कल विद्यार्थी पासवान जी से मिलने गए थे। दूसरा ये कि आज जो है कुछ विधायक दल अपना कॉम्बिनेशन बना करके वो गए थे और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एज रिलैक्सेशन का मामला आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही सॉल्व होने चल रहा है। मतलब आप लोगों को आगामी आने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रादेशिक सेवा परीक्षा अर्थात पीसीएस में आप लोगों को मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड, जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी जैसे बड़े विज्ञापन भी आने वाले हैं। इन विज्ञापनों में भी आप लोगों को आवेदन करने का अवसर मिल जाएगा और यह होने के बाद बहुत से विद्यार्थियों को इसकी लाभ की स्थितियां भी होंगी। बहुत से विद्यार्थी जो है बेचारे जो इतने फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं कि विज्ञापन नहीं आया तो जिसकी वजह से वो जो है ओवरेज हो गए, तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम सभी लोगों ने भी थोड़े से ज्ञापन आज प्रस्तुत किए थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उधर से हम लोगों को जवाब मिला है कि मुख्यमंत्री महोदय से आज हम लोगों की मुलाकात हो गई है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आगामी समय में आने वाली भर्तियों में विद्यार्थियों को आयु सीमा की छूट प्रदान की जाएगी। अब वो 5 वर्ष देते हैं, 3 वर्ष देते हैं, 2 वर्ष देते हैं कि 1 वर्ष देते हैं, अब ये उनके ऊपर है। ठीक है, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। दूसरी प्रमुख अपडेट है कि आज माध्यमिक शिक्षा सचिव को लखनऊ तलब किया गया है नियमावली और शैक्षिक अर्हता के संबंध में। अपर सचिव तो पहले ही से लपेटे में है ना, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा सचिव जो है वो बुला लिए गए हैं लखनऊ कल की कैबिनेट मीटिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर जो है कल विचार होगा। और हम लोगों को पूरे उम्मीद है, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर किया है और कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जो है ये तीनों प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखेंगे, कैबिनेट की मीटिंग में रखेंगे। ये मामला क्लियर होते ही तत्काल आप लोगों का एलटी जीएससी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, बहुत से नई डिग्रियां भी सम्मिलित हुई हैं, बहुत सी पुरानी डिग्रियां जो है वो चलते बने हैं, है ना। और ऑनर्स की डिग्री की मान्यता विद्यार्थी काफी दिन से मांग कर रहे थे कि जीएससी लेक्चरर लेवल पे ऑनर्स की डिग्री को सम्मिलित किया जाए। और कुछ विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि मतलब हमारा टीजीटी में कुछ परिवर्तन को मांग को लेकर के वो गए थे। ये सारी मांगे आप सभी लोगों की स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि इसमें उपचुनाव का माहौल है पहला। दूसरा ये 2027 में उनको जवाब भी देना है, ठीक है ना। और इसलिए आप सभी लोगों के मामले एकदम डिक्लेयर किए जाएंगे और यथाशीघ्र आप सभी लोगों, क्योंकि नियमावली के लिए आज इनसे वार्ता हुई थी। ठीक है, आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव से हम लोग मिलने गए थे तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि नियमावली से संबंधित जो भी विसंगतियां थीं उन सभी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। अब इसका सीधा अप्रूवल कैबिनेट बाय सर्कुलेशन होता है या कैबिनेट की मीटिंग होती है, इन सारी चीजों में डिक्लेयर। अगर कैबिनेट बाय सर्कुलेशन भी होता है कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमारे काम से मतलब, हमारे विज्ञापन से मतलब है, हमारी परीक्षा तिथियों से मतलब है, हमें अध्यक्ष से मतलब है, परीक्षा नियंत्रक से मतलब है। ठीक है, और कल ही कैबिनेट की मीटिंग में आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के नाम की उद्घोषणा भी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, 28 तारीख की डेट दी गई थी हम लोगों को
लेकिन उम्मीद की जा रही है कि श्रावण मास में ही हम सभी लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा सचिव ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो नियमावली संबंधी विसंगतियां हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय भी आज हम लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में गए थे, तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में हम लोगों ने शासन को अवगत करा दिया है। शासन यथाशीघ्र जो है वकील भाई कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद फटाफट सारी चीजें हमारी वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो सचिव नियुक्त किए गए हैं उन सचिव महोदय का एक स्पष्ट दिशा निर्देश है, जितने भी आपके केसेस पेंडिंग चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे, उन सभी केसेस को तत्काल ज्यादा से ज्यादा 6 माह के भीतर सारी केसेस जो है वो कंप्लीट कर दिए जाए, ठीक है ना। और तमाम वो जो विसंगतियां मौजूद हैं नियमावली आदि में लेकर के, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो आपका पीजीटी हो, उन सभी चीजों को दूर किया जाए। आज इस चीज को भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया शिक्षा निदेशालय में भी और माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से भी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सारी चीजें एकदम फैक्चुअल हैं, ठीक है ना। और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एलटी में जो चीजें होती हैं सेम वही चीजें आपकी टीजीटी में होने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये आयु सीमा को लेकर के, क्योंकि आयु सीमा के लिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित है कि कहीं अगर आयु सीमा हो गई इसमें 21 से 40 वर्ष तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए 21 से 40 वर्ष की बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप केवीएस उठा करके देख लीजिए, डीएसएसबी उठा करके देख लीजिए, अन्य राज्यों की वैकेंसियां देख लीजिए, अपने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर को देख लीजिए, एलटी ग्रेड को देख लीजिए, जीआईसी लेक्चरर को देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती देख लीजिए, जूनियर देख लीजिए, एडेड जूनियर देख लीजिए, ठीक है ना। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देख लीजिए, राजकीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसरों को देख लीजिए। हर जगह आप सभी लोगों को जीटीसी की वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ, हर जगह आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 21 से 40 वर्ष ही मिलेगा। अगर आप नवोदय की बात करेंगे तो वहां भी यही कंडीशन है, डीएसएसबी में भी यही चीजें हैं। तो आपका इकलौता टीजीटी और पीजीटी ही बचता था जिसमें आप लोगों को मैक्सिमाइज एज नहीं देखने के लिए मिलता था। मतलब जब तक आपकी क्षमता है, आप शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा इन सब के बीमार नहीं हो तब तक आप परीक्षा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, भले ही आपकी उम्र 61 साल हो गई हो, ठीक है ना। 62 साल में रिटायरमेंट होती है, 61 साल में आप फॉर्म भर सकते हो, जब तक आप देना चाहो पेपर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रक्रिया को गवर्नमेंट समाप्त करने की मूड में आ गई है, पहली चीज। दूसरा ये नेम प्लेट वाला कि दुकानदार अपने नेम प्लेट वगैरह लगाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। तो अब जो चीजें होंगी ना वो परिवर्तन के लिए ही आयोग बनाया गया, मैं शुरू से कहता आया परिवर्तन के लिए ही आयोग बनाया गया, लेकिन विद्यार्थियों को चांस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अचानक से 21 से 40 वर्ष टीजीटी और पीजीटी में किया बस खेल समाप्त, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स दिया जाएगा कि 2 से 3 अवसर दिए जाएंगे, विद्यार्थी अपना फॉर्म भर के अगर वो योग्य है तो नौकरी हासिल कर लें, अदरवाइज आप सभी लोगों को 2027 के बाद ये सारी चीजें एकदम कंफर्म, एकदम क्लियर देखने के लिए मिलने वाली है। अब वो आपकी किस्मत पे है कि कितनी वैकेंसियां 2027-2030 के बीच में आ जाती है, 1 आती है कि 2 आती है कि 5 आती है कि 1 भी नहीं आती, वो आपके ऊपर है, आपकी किस्मत के ऊपर है। हालांकि हम सभी लोग मौजूद हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आयोग इसीलिए बनाया गया कि हम लोग हर साल इनसे वैकेंसी ले सकें, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग ने भी इस चीज को डिक्लेयर किया है, हो सकता है कल परसों में आप लोगों को एक विज्ञप्ति भी देखने के लिए मिल जाए कि इस महीने में नहीं, जो नेक्स्ट मंथ आपका आ रहा है, मतलब अगस्त का महीना, उस महीने में आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को 4 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, 4 विज्ञापन। अब ये विज्ञापन कौन कौन से हैं भगवान मालिक है, अभी तक तो जानकारी नहीं निकल के आई है, लेकिन लोक सेवा आयोग नेक्स्ट मंथ में 4 विज्ञापन जारी करने चल रहा है। और आप सभी लोगों की प्रतीक्षा जिस चीज को लेकर के है ना, उन सारी चीजों के वे नामोल्लेख उसमें हैं, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत बेफिक्र हो जाइए, बस कल ये मामला सॉर्ट आउट होने दीजिए, फटाफट हम लोग विज्ञापन ले लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जोड़िए लोगों को, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने चल रहा है ना। अब इसी में हम लोग भी जो है ढिंचक बजा करके हम लोगों को बीएड इन पीआरटी का सपना भी साकार करना है। तो आप सभी लोग भी अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे तभी ये मामला सॉल्व हो सकता है। तो देर किस बात की है,
काहे का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं अपना सर्वस्व जो है सर्वनाश होने का। वैसे वो हो ही चुका है। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा प्रयासों के माध्यम से अगर जो थोड़ी सी सुगबुगाहट बन रही है उसमें हम लोगों को बेहतरीन ढंग से अवसर मिल जाए, इससे क्या क्या गलत हो सकता है? ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए और फटाफट वीडियोस को शेयर करना शुरू करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य ठोका करिए। ठीक है, 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अब तो आप जानते ही हैं हर कंपनियों ने रिचार्ज वगैरह बढ़ा दिए हैं, तो अब 2 सिम 3 सिम तो रख नहीं सकते। तो आगामी समय में आप सभी लोगों को एक ही व्हाट्सएप नंबर और एक ही मेरा पर्सनल नंबर, दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना? तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।